अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं जी 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है जी लूपिंग कंस्ट्रक्ट, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, क्योंकि पता है आपको 4 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या है? लूपिंग कंस्ट्रक्ट लूप हेल्प अस रिपीट एक्शन। क्या मतलब इसका? मिसाल के तौर पर अगर हमने एक पाइथन की लाइन लिखनी है जिसमें हमने 1000 टाइम्स रिपीट करवाना है आई लव पाकिस्तान, तो इसके दो तरीकाकार हो सकते हैं। एक तरीकाकार ये है कि हम 1000 लाइन लिखें पाइथन की, जिसमें हम प्रिंट का इस्तेमाल करें, प्रिंट स्टेटमेंट का, और प्रिंट आई लव पाकिस्तान, प्रिंट आई लव पाकिस्तान, इस तरह 1000 लाइन लिखें। और दूसरा तरीका है जी लूप्स, जिस तरह अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, लूप्स हेल्प अस रिपीट एक्शन। ऐसा काम जो हमने रिपीट करना हो, बार बार दोहराना हो, तो हम यूज़ करते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट। और लूपिंग कंस्ट्रक्ट की जो टाइप्स होती हैं, मेनली 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, वाइल लूप और फार लूप। और फार लूप के अंदर फर्दर एक और स्ट्रक्चर आता है रेंज फंक्शन का, जो हम इसी टॉपिक के अंदर आज पढ़ेंगे। तो आए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो पहली जो टाइप है वो है जी हमारा वाइल लूप। अ वाइल लूप रन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, यानी ये भी बेस करता है कंडीशन के ऊपर। जब तक आपकी जो कंडीशन है वो सही रहती है, ट्रू रहती है, तो ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होता रहता है, बार बार चलता रहता है। जैसे आपकी पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन गलत होती है, तो आपका जो लूप है वो ख़त्म हो जाता है और कंट्रोल उस लूप से बाहर चला जाता है। तो इट चेक द कंडीशन, यानी हर दफ़ा, एक दफ़ा जब लूप चलता है तो उसको बोलते हैं हम आइट्रेशन, यानी हर दफ़ा जब लूप चलता है तो वो कंडीशन को चेक करता है, और तब तक वो आइट्रेशन चलती रहती है, यानी बार बार चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू रहती है। जिस तरह अभी उसने डेफिनेशन में बताया, इट चेक द कंडीशन बिफोर ईच आइट्रेशन। हर दफ़ा जब लूप चलता है तो एक दफ़ा चलने को आइट्रेशन बोलते हैं, और हर आइट्रेशन पे लूप स्ट्रक्चर ने कंडीशन को चेक करना होता है। एंड स्टॉप्स रनिंग, और वो अपनी जो वर्किंग है वो बंद कर देता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन गलत होती है। आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, जिसमें हमने इसको फर्दर अंडरस्टैंड करना है। हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हमने रखा है नंबर, और उसकी जो वैल्यू है वो हमने 1 स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो हमने लूप लगाया वाइल नंबर लेस देन 10, यानी जब तक, ये हमारी हो गई कंडीशन कि जब तक हमारा नंबर जो होगा वो 10 से छोटा रहेगा, तो लूप के अंदर क्या इटरेशन चलनी है, प्रिंट नंबर, यानी नंबर को वो प्रिंट करवाता जाएगा। और एक दफ़ा जब आइट्रेशन कंप्लीट, यानी ये लूप चल जाएगा, तो अगली लाइन में उसने क्या किया है, नंबर में, यानी इसका मतलब ये है कि नंबर की जो वैल्यू है उसमें एक का इजाफा करना है, इंक्रीमेंट करना है, और उस वैल्यू को वापस नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देना है। जब ये लूप चलेगा तो हमारे पास अगर आउटपुट देखें, इनिशियल वैल्यू है लूप की 1, 1 लेस देन है 10 से, कंडीशन सही है, तो ये नंबर प्रिंट होके हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होके वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2, 2 भी लेस देन है 10 से, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होकर वैल्यू आ जाएगी 3, 3 भी लेस देन है 10 से, 3, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद जब इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10, और 10 लेस देन है 10 से, और कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिस तरह हमने डेफिनेशन पढ़ा कि लूप जो है वो अपनी रनिंग स्टॉप कर देगा जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हमारे जो लूप है उसने स्टॉप कर देनी है रनिंग, और हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी इस लूप की वो ये वाली होगी। फिर आते हैं हम फार लूप की तरफ, जो कि इसकी सेकेंड टाइप है। फार लूप में क्या होता है जी, अ फार लूप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती हैं वो पहले से हमें नाउन होती है कि हमने लूप को 50
50 दफ़ा हमने लूप को रिवाइज करना है, चलाना है, 100 दफ़ा करना है, 200 दफ़ा करना है, या 500 दफ़ा या 1000 दफ़ा, यानी जो आइट्रेशन होती है वो हमें पहले से नाउन होती है, इसलिए उसने कहा है अ फॉर लूप रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, इट इज़ कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर सीक्वेंस, यानी तरतीब के साथ। अब तरतीब जो होती है वो हमारी लिस्ट में हो सकती है, टप्पल में हो सकती है और स्ट्रिंग में हो सकती है। ये हम मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे कि लिस्ट, टप्पल, स्ट्रिंग क्या है। ये हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल पे आए, इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक लिस्ट ली जिसका नाम हमने रखा फ्रेंड्स, और उसकी लिस्ट की जो वैल्यू है वो है समी, रज़ा और मूसा। हमने फॉर लूप लगाया, फॉर वेरिएबल का नाम है फ्रेंड इन फ्रेंड्स जो कि हमारी लिस्ट है, यानी जब तक फ्रेंड का जो नाम है वो उस फ्रेंड्स में रहेगा, उसमें रहेगा, तो आप उसको वेलकम प्रिंट करवाते जाएंगे। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारी तो क्या होगा, पहले हमारे पास वेलकम टू समी, ठीक है, फिर सेकेंड आइट्रेशन में हमारे पास आ जाएगा वेलकम टू रज़ा, फिर जब थर्ड आइट्रेशन होगी यानी एक एक वैल्यू का हमारे वेरिएबल में इजाफा होता जाएगा, तो थर्ड में आ जाएगा हमारे पास वेलकम टू मूसा। जब फोर्थ आइट्रेशन के लिए वैल्यू में इजाफा होगा तो हमारे पास, क्योंकि फ्रेंड्स की जो वैल्यू थी वो 3 थी और तीनों हमारे पास प्रिंट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे जो इसकी जो कंडीशंस होगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 की 3 जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुकी हैं। फिर आते हैं हम रेंज फंक्शन की तरफ। रेंज फंक्शन क्या है? रेंज फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम जब हमने जनरेट करना हो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या है कि एक तरतीब के साथ हमने वैल्यूज़ को 1 2 3 4 5 की फॉर्म में जब प्रिंट करवाना है तो हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रेंज फंक्शन। इसकी अब इसको हम 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका जो एग्जांपल में अभी हमने यूज़ किया है, एक रेंज, और इसमें हम जस्ट अपनी स्टॉप वैल्यू देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम लिखते हैं रेंज कीवर्ड और उसमें हम अपनी स्टार्ट और स्टॉप दोनों वैल्यू देते हैं। और तीसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि हम लिखते हैं रेंज कीवर्ड, उसमें हम स्टार्ट वैल्यू देते हैं, अपनी स्टॉप वैल्यू देते हैं, और स्टेप में क्या होता है कि उस जो स्टार्ट वैल्यू है उसमें हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, उस वैल्यू में हमने इजाफा करना है या कमी करना है, ये हम इसमें स्टेप के जो होता है तीसरा पार्ट इसमें बताते हैं हम फॉर लूप को। तो अब इस एग्जांपल पे अगर गौर करें तो हमारा एक फॉर लूप लगा है जिसमें आई वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हमने इस रेंज फंक्शन में यूज़ करना है और इस वेरिएबल को हर दफ़ा प्रिंट करवाते जाना है। ठीक है, पहली दफ़ा जो आई की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, इसमें हमने वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि जो इसकी स्टॉप वैल्यू थी वो 5 थी। जब 5 तक ये प्रिंट हो जाएगा, 5 के बाद जैसे इसमें इंक्रीमेंट होगा तो कंडीशन ने फॉल्स हो जाना है और हमारा जो लूप है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अपनी वर्किंग ख़त्म कर देगा। ये था जी आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा, लूपिंग कंस्ट्रक्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।